क्लास के सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कशन की थी कि बेसिक अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, और फॉर्मूला के अंदर एक और चीज़ भी होती है विच इज़ कॉल्ड लॉजिकल सिंबल्स, जिनको एवेल्युएट किया जाता है। बेसिक अर्थमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने कहा था कि जब वो कैलकुलेट करता है तो इसका फाइनल रिजल्ट हमें सेल के अंदर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन इंसर्ट किया विच इज 10+5 और इसका आंसर कितना आया 15। और जब कोई इवेल्युएशन टेक्निक होती है, हम लोग ये बात करते हैं कि जब आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है इवेल्युएशन का वो इन द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू या फॉल्स आता है। इवेल्युएशन चेक करता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू विच इज फर्स्ट इक्वल टू जो है ये तो निशानी है फॉर्मूला की 10 इज इक्वल टू 5, तो वो इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को चेक कर रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखें इसने इसका फाइनल आउटपुट मुझे ला के क्या दिया है, फॉल्स। फॉर्मूला बार के अंदर मुझे फॉर्मूला नजर आ रहा होता है और सेल के अंदर मुझे फाइनल आउटपुट नजर आ रहा होता है, राइट। तो ये लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये लॉजिकल सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह से ग्रेटर देन और लेस देन के साइन भी होते हैं। हमने फॉर्मूला के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, हम फॉर्मूला के अंदर नंबर्स की बजाय दो सेल्स के रेफरेंस भी लिख सकते हैं जिनके अंदर नंबर है। तो मैं कह सकता हूं कि इज इक्वल टू F16 ग्रेटर देन F17। तो अभी F16 भी खाली है, F17 भी खाली है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन जैसे ही मैं F16 और F17 के अंदर कुछ वैल्यूज लिखता हूं, इसको 25 कर देते हैं और इसको 20 कर देते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट अब ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट अभी भी फॉल्स है। हमने कहा है कि F17 बड़ा है F16 से, जबकि वो छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे 28 लिख दूंगा तो क्या मेरी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल। उसने दोबारा से वैल्यूएट किया और फाइनल आंसर लाके मुझे दिया कि नाउ द कंडीशन हैज बीन टर्न्ड इनटू ट्रू, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, हम सेल्स की वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ फंक्शंस भी यूज होते हैं जो किसी भी सेल के ऊपर नजर रखते हैं और उस सेल के बारे में हमें फाइनल आउटपुट ला के देते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का फंक्शन क्या करता है? एग्जैक्ट के फंक्शन से खुद पूछ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या करता है। एग्जैक्ट चेक्स वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, कि क्या दो सेल्स एग्जैक्टली सेम है, एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट का फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने दो फंक्शंस, दो सेल्स के अंदर टेक्स्ट को आपस में कंपेयर करना है और इनमें से एक सेल का टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में, एक का स्मॉल लेटर्स में, तो आपको केस सेंसिटिविटी नजर आएगी। केस सेंसिटिव का मतलब है कि केस से मुराद ये है कि आपने उसको बड़ी एबीसी में लिखा हुआ है कि छोटी एबीसी में लिखा हुआ है, राइट। तो मैं जैसे ही एग्जैक्ट का फंक्शन टाइप करता हूँ वो मुझे कह रहा है कि मुझे बताएं वेयर इज योर फर्स्ट टेक्स्ट, मैं कहता हूँ इस सेल में लिखा हुआ है, कॉमा वेयर इज योर सेकंड टेक्स्ट, मैं कहता हूँ इस सेल में लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखें उसने कहा कि यस दे आर एग्जैक्टली द सेम। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर एक स्पेस इंसर्ट करता हूँ तो आंसर फॉल्स हो गया है। क्यों फॉल्स हुआ है? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस है और इसके अंदर एक स्पेस नहीं है। इस वजह से ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, राइट। इसके अलावा एक और चीज भी होती है कि जैसे ही मैं इसके अंदर से स्पेस रिमूव करता हूँ आंसर ट्रू हो जाएगा। इसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। स्मॉल जिसे हम लोअर केस कहते हैं, लोअर केस में लिखा तो उसने कहा जनाब ये भी फॉल्स है क्योंकि दोनों सेल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाला सेल इक्वल है इस सेल के, वही जो भी हमने ऊपर फंक्शन पढ़ा, इक्वालिटी का साइन, ये दो सेल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है। तो अगर हम ये इक्वल टू का बटन लगा के टेक्स्ट को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे तो ये आंसर केस सेंसिटिव नहीं होगा, राइट। लेकिन इसके अंदर स्पेस फिर भी ये कंसिडर करेगा। तो मैं इसको जरा समराइज करता हूं। अगर मैं इक्वल टू के बटन के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं टू सेल्स, और अगर मैं उनको इक्वल टू के बटन के साथ चेक करता हूं तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट केस सेंसिटिव। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट के फंक्शन के साथ चेक करता हूं तो ये ओनली अप्लाइज विद टेक्स्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इट इज केस सेंसिटिव, राइट। तो ये अभी तक हम लोगों ने चीज देख ली है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक सेल को चेक करते हैं और उस सेल के अंदर जो आंसर होता है उसके हिसाब से आंसर आपको ला के देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड इज ब्लैंक. तो इज ब्लैंक क्या कर रहा होगा? यस एग्जैक्टली, वो चेक कर रहा होगा कि क्या एक सेल ब्लैंक है. तो मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं कि तुमने इस सेल के ऊपर नजर रखनी है, तो क्या ये सेल ब्लैंक है? नहीं, ये सेल ब्लैंक नहीं है. तो नो मीन्स आंसर विल बी फॉल्स, राइट. अच्छा, अगर मैं इस सेल को ब्लैंक कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. अगर मैं इस सेल में कोई भी और वैल्यू लिख दूंगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. अगर मैं इस सेल को ब्लैंक कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? जी एग्जैक्टली, अभी भी फॉल्स ही आएगा क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक लिखा हुआ है, राइट. हाँ, अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा. आपने एक और चीज नोट की होगी कि अब जैसे ही इस सेल के अंदर मैं कुछ लिखता हूं, स्पेस भी डाल दी, तो ये फॉल्स हो जाएगा. लेकिन इसके साथ ही इसके सेल का कलर भी चेंज हो गया है और फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया है. सेल कलर जो है वो रेड हाईलाइट हो गया है और फॉन्ट का कलर डार्क रेड हो गया है. लेकिन जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करके इसको खाली करता हूँ, सेल वापस व्हाइट कलर में आ जाता है और फॉन्ट कलर जो है ब्लैक हो जाता है. ये ऐसे क्यों होता है? ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स की वजह से. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा एनालिसिस की फॉर्मूला एंड फंक्शंस के बाद जो हम लोगों ने टूल पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. Conditional formatting highlights the value of cell on the highlight the cell on the basis of their value or value of some other cell, राइट. तो हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया. देयर इज अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड इज नंबर. तो इज नंबर क्या चेक कर रहा होगा कि क्या जो भी सेल का रेफरेंस लगा हुआ है क्या उसमें कोई नंबर लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इस सेल का मैं इसे रेफरेंस दे देता हूँ कि क्या इसमें नंबर लिखा हुआ है? नहीं, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ. क्या इसमें कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ. क्या इसमें कोई नंबर लिखा हुआ है? अल्फाबेट लिखा हुआ है. दिस इज नॉट ए नंबर, राइट. लेकिन जैसे इसमें एक नंबर लिखा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. इसमें इक्वल टू यहाँ पे इसमें स्पेस लगा होगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा. लेकिन अगर मैं इसमें 0 लिखा होगा तो क्या आंसर होगा? ये आप मुझे सोच के बताएं. अभी मैं एंटर नहीं कर रहा. जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमें फॉर्मूला दोबारा से कैलकुलेट होकर नजर आएगा. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे पहले बताएं कि अगर सेल के अंदर 0 लिखूंगा तो क्या 0 एक नंबर है? जी बिल्कुल है, 0 एक नंबर होता है. 0 एक वैल्यू होती है जो कि कंसिडर की जानी चाहिए. हम लोग ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर मेनी केसेस इन विच एब्सेंस ऑफ ए नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. इसी तरह से नॉन टेक्स्ट इज इक्वल टू इज नॉन टेक्स्ट. चेक करेगा कि क्या जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर कोई नॉन टेक्स्ट वैल्यू है? नहीं. जैसे ही इसमें कुछ टेक्स्ट आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. लेकिन जैसे ही इसमें कोई नंबर आ जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. या जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करके इसे मैं खाली कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? ट्रू. देयर इज अनदर फंक्शन विच इज कॉल्ड इज टेक्स्ट. तो इस टेक्स्ट क्या करेगा? सोच के बताएं. इस टेक्स्ट का फंक्शन क्या काम करता है? यही, वो चेक करेगा कि क्या सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, और अगर सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू. और अगर सेल के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो फिर आंसर क्या आएगा? फॉल्स. ठीक है जी. मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि इस सेल में टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, राइट. तो मैंने तो एक्सेल को बता दिया कि सेल में टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो तो अभी भी कह रहा है कि सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है. ये क्या बात हुई? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कभी कभी ऐसे भी करता. मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, दिस इज ए नंबर. मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दूंगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, राइट. दिस इज ए नंबर. मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. नहीं, ये वाला नंबर लिखा तो आंसर क्या होगा? ट्रू हो गया. लेकिन ये कैसे हुआ? ये अब आपने मुझे सोच के बताना. जी एग्जैक्टली, मैंने लिखा तो था नंबर, लेकिन वो अल्फाबेट्स में लिखा था. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसे अल्फाबेट्स ही कंसीडर करेगा, उसे टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा.